मॉल में सबके सामने दुर्गा देवी मारेंगी अहाना को थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक सास अपनी बहू को मॉल में सबके सामने थप्पड़ मार दे और फिर उसी बहू की वजह से उसका लाडला बेटा घर छोड़ने का फैसला कर ले, तो क्या तूफान मचेगा? आज हम बात करेंगे बड़े घर की छोटी बहू के उस धमाकेदार ट्विस्ट की, जहां दुर्गा देवी का गुस्सा अहाना को मॉल में थप्पड़ मारने तक पहुंच जाता है और अर्जुन अपनी मां के खिलाफ बगावत कर देता है। लेकिन क्या ये बगावत उनके प्यार को बचा पाएगी या दुर्गा देवी की नई साजिश अहाना को हवेली से बाहर कर देगी? ये कहानी रिश्तों की उलझन, प्यार की जंग और साजिशों का एक ऐसा तूफान है जो हर किसी को झकझोर देगा। तो चलिए इस सस्पेंस और ड्रामे से भरी कहानी में डूबते हैं। हवेली के आंगन में सुनहरी धूप बिखरी थी। लोहे के गेट पर रात की ओस की बूंदें चमक रही थी। माली गुलाबों पर पानी डाल रहा था और हवा में मिट्टी व इलायची की खुशबू घुली थी। रसोई में अहाना हल्की पीली साड़ी में चाशनी की कढ़ाई देख रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। वो बुदबुदाई, बस आज का दिन शांत गुजर जाए। लेकिन अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अहाना ने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित की। सीसीटीवी फुटेज और अर्जुन की मेहनत से पता चला कि पिशमिनी, रुकुन और बुआ जी ने मिलकर दुर्गा देवी को ओवरडोज दवाइयां देकर अहाना को फंसाने की साजिश रची थी। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया और अहाना ससुराल में सम्मान के साथ लौटी। दुर्गा देवी ने अहाना से माफी मांगी और उसे गले लगाया। 9 महीने बाद अहाना ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन एक छोटी सी शरारत ने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन अपनी पत्नी अहाना को घूमने और कुछ पल साथ बिताने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन दुर्गा देवी की सख्त नजरों और नियमों के बीच ये आसान नहीं है। अर्जुन एक चालाकी भरा प्लान बनाता है। वो दुर्गा देवी से कहता है, माँ, पुलिस के तमाशे के बाद अहाना अपनी माँ से मिलने को तरस रही है। उसे कुछ घंटों के लिए मायके जाने की इजाजत दे दो। दुर्गा देवी पहले नखरे दिखाती हैं, अब मायके जाने की क्या जरूरत? लेकिन अहाना के प्रति उनका दिल नरम हो चुका है। वो कुछ घंटों के लिए इजाजत दे देती हैं, शर्त के साथ कि टाइम पर लौटना होगा। अर्जुन खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन अहाना डरती है। वो अर्जुन से कहती है, अगर माँ को पता चल गया कि हम मायके नहीं गए और झूठ बोलकर बाहर घूमने गए, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अर्जुन उसका हाथ थामकर भरोसा दिलाता है, कुछ नहीं होगा, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, बस मेरे साथ चलो। अर्जुन और अहाना घर से निकल पड़ते हैं। वो मायके जाने के बजाय पहले थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, फिर शॉपिंग के लिए मॉल पहुंचते हैं। दोनों सारी दुनिया भूलकर एक दूसरे में खो जाते हैं। सड़क किनारे पानी पूरी खाते हैं, शॉपिंग करते हैं और हंसते खिलखिलाते हैं। वो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। लेकिन यहीं से कहानी में तूफान की आहट शुरू होती है। उसी समय दुर्गा देवी को बाजार जाना होता है। वो बोल्टू दादा के साथ मॉल पहुंचती हैं। वहां उनकी नजर अर्जुन और अहाना पर पड़ती है, जो हंसते मुस्कुराते शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखकर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती है, तो तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, मेरी आंखों में धूल झोंकी। दुर्गा देवी गुस्से में अहाना के पास पहुंचती हैं और सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। वो चीखती हैं, हमारे घर की औरतें इस तरह बाजार में नहीं घूमती। तू क्या समझती है कि तू अपनी मनमानी करेगी और हमें पता तक नहीं चलेगा? वो अर्जुन को भी फटकार लगाती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नियम तोड़ने की? अहाना का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। अर्जुन बीच में आता है, माँ, गलती मेरी है, मैंने अहाना को जबरदस्ती ले जाया। लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो कहती है, अहाना, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मैंने तुम्हें बहू माना और तुमने ये किया। मॉल से घर लौटने पर दुर्गा देवी का गुस्सा और भड़क जाता है। वो अर्जुन से कहती है,
तुमने मेरे नियम तोड़े। इस घर की औरतें मेरे इशारे पर चलेंगी। अर्जुन को एहसास हो जाता है कि इस हवेली में रहकर वो कभी अहाना के साथ चैन से नहीं जी सकता। वो पूरे परिवार के सामने ऐलान करता है, मैं अहाना के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ रहकर मैं उसे खुश नहीं रख सकता। ये सुनकर दुर्गा देवी के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन उनका लाडला बेटा है और उसे खोने का डर उन्हें हिला देता है। वो तुरंत अपने गुस्से को दबाकर मीठा बनने का नाटक करती है। वो कहती है, अर्जुन, मैंने गलती की। आगे से मैं तुम्हारे और अहाना के बीच नहीं आऊंगी। तुम जब चाहो अहाना को बाहर ले जा सकते हो। अर्जुन और अहाना को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दुर्गा देवी का दिल अब और जहरीला हो चुका है। वो मन ही मन कसम खाती है, अहाना इस घर में नहीं टिकेगी। वो अर्जुन को मुझसे दूर ले जा रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी बीच एक और सच्चाई सामने आती है। पुलिस की जांच में बुआ जी की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज और सबूतों से साबित होता है कि बुआ जी ने ही दुर्गा देवी को गलत दवाइयां दी थीं ताकि हाना पर इल्जाम लगे। अहाना और अर्जुन ने एक सीक्रेट वीडियो और प्रॉपर्टी डील में ब्लैक मनी का सबूत हासिल किया, जिससे बुआ जी की पोल खुल गई। पारिवारिक बैठक में दुर्गा देवी बुआ जी का सच सबके सामने लाती है। अहाना रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें बुआ जी की साजिश बेनकाब हो जाती है। अहाना उन्हें जेल भेजने से मना कर देती है और कहती है, आपका अकेलापन ही आपकी सजा है। लेकिन दुर्गा देवी अब भी अहाना को हवेली से निकालने की ठान चुकी है। वो बुआ जी के साथ मिलकर एक नई साजिश रचती हैं ताकि अर्जुन और अहाना के रिश्ते में दरार पड़े। लेकिन अर्जुन और अहाना की जोड़ी अटूट है। अर्जुन कहता है, मैं अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अहाना का साथ नहीं छोड़ूंगा। कहानी में एक बड़ी खुशी की खबर आती है। अहाना और अर्जुन को पता चलता है कि वो जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन क्या दुर्गा देवी और बुआ जी की साजिशें उनकी इस खुशी को बर्बाद कर देंगी? क्या अर्जुन अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? और क्या अहाना इस हवेली में अपनी जगह बना पाएगी? तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का धमाकेदार अपडेट। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या दुर्गा देवी की साजिश कामयाब होगी? और क्या अहाना और अर्जुन का बच्चा उनकी जिंदगी में नई रोशनी लाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, टीवी सीरियल की हर छोटी बड़ी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।